चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर क्या है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। पहले यहाँ तक समझेंगे इस लाइन को। वो कह रहा है कि एंगल किसके बीच में, दो टेंजेंट्स के बीच में, जो कहाँ से ड्रॉ हुए, एक्सटर्नल पॉइंट पे एक सर्कल के। मतलब ये मेरा एक सर्कल है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या करे हैं, इस पे दो टेंजेंट्स, जो इन टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, सपोज करा हमने कुछ भी एंगल है, ये 1 मान लिया, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो कह रहा है ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब कितना होता है, सम विल बी 180। किसके साथ 180 है, ये 2 जो एंगल है सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, उन लाइन से जो ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा, ये और ये सेंटर मान लिया, ठीक है। ये वाला हमने क्या मान लिया, सेंटर। तो उनके साथ जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि इस वाले एंगल के साथ, सपोज ये 2 है ना। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए मेरे पास, 1 और 2 का सम कितना होना चाहिए इस केस के अंदर मेरे पास 180। मुझे ये चीज प्रूव करना है, यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मुझे कितना प्रूव करना है, 180 डिग्री। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसका एक बार फेयर सा डायग्राम देखेंगे कुछ इस तरीके से कि ये ए पी ए है, ये पी बी है और ये ओ है। अब यहाँ पर मैंने ये 4 एंगल्स बन रहे हैं, हम चारों को नाम दे देते हैं। इसको नेम दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3 और इसको दे दिया 4। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 प्लस 2 को बोलना था। ओवरऑल बात क्या कि हमें इन दोनों को 180 प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 को क्या हमें प्रूव करना है कि इनका सम कितना आ रहा है, 180। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का ड्रॉ कर रखा है ना। तो ये क्यों कर रखा है, हमें पता है कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है, किसकी परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट की। कौन सी थ्योरम कहती है, ये 10.1 थ्योरम, कि ये कितना होगा 90 और ये भी कितना होगा 90। अब ये कैसी शेप है, अगर मैं इस शेप को थोड़ा अलग से बनाऊं, ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है ना, जिसमें से मुझे 2 साइड्स पता है और बाकी मुझे नहीं पता। तो अब आगे देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये डायग्राम मैंने एज इट इज बना दिया वही वाला। अब जो सम होता है, किसका सम, ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स किसके अंदर, इन अ क्वाड्रिलेटर, कि जितने भी हमारे पास इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इनका सम कितना होगा, 360। अब जिसमें से मुझे एंगल 4 और एंगल 2 का पता है, तो यहाँ साइड में लिखोगे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90। मैं यहाँ थ्योरम 10.1 लिख रही हूँ। पेपर में आप क्या मेंशन करके आओगे कि रेडियस टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अब मुझे एंगल 1 पता है 90 है, एंगल 2 मुझे पता है, सॉरी एंगल 1 हमें नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 लिखा नहीं गया ना, एंगल 2। तो एंगल 1 हमें नहीं पता, एंगल 1 की जगह एंगल 1, एंगल 2 90 है, एंगल 3 भी हमें नहीं पता है, एंगल 4 भी कितना है 90 इक्वल्स टू 360। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस कितना हो गया 180 इक्वल्स टू 360, और यहाँ डिग्री लगाएंगे तो आगे देखो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा 180, 360 डिग्री उधर माइनस में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो गया 180। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो ये वाला एंगल डायग्राम में देखेंगे कि जो ये 1 वाला है और ये 3 वाला है, इनका सम कितना आ जाए 180। तो वो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या करा, 2 और 4 90 90 थे, क्वाड्रिलेटर बन रहा था, क्वाड्रिलेटर में सम कितना होता है 360। बस उस प्रॉपर्टी का यूज करके हमारे पास ये प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा।